Hello guys, as I told you in previous video that my next video is about preparation of Sakhar IBS entry test. I made video for you guys. Before I go forward, I want to share my own experience which I have faced during my entry test. मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले बता दूं कि मैं कोई ब्रिलियंट या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कोई मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में से नहीं थी। मैं एक नॉर्मल मीडियम और एवरेज स्टूडेंट रही हूँ हमेशा से। लिटरली आई फेल 2 टाइम्स और वो टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एज़ यूजुअल ये एंट्री टेस्ट का जो दौर होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है और सबके लिए ही मुश्किल होता है आई गेस। और इस टफ टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी निकल आते हैं। व्हेन आई गेव माई थर्ड अटैम्प्ट आई वॉज सो नर्वस दैट व्हाट इफ़ आई फेल्ड दिस पेपर अगेन, दैट व्हाट माई मदर गोना डू टू मी। एज़ यू ऑल नो, देसी मॉम्स की धमकी, हर मदर की धमकी अलग होती है। उन्होंने बच्चों को डराने के लिए एक स्पेसिफिक धमकी रखी हुई होती है और मेरी मदर की धमकी ये थी कि अगर ये वाला टेस्ट भी फ़ेल किया तो मैं दूसरा टेस्ट नहीं दिलवाऊंगी और बर्तन धोना घर पर बैठकर और या किसी आम कॉलेज में एडमिशन ले लेना। When I reached in examination hall, these all धमकीज echoing in my mind, but at last I was selected by the grace of Allah। और थर्ड अटैम्प्ट के बाद फिर मुझे समझ आया कि इस दफ़ा जो प्रिपरेशन की एज़ कम्पेयर टू माई प्रीवियस 2 अटैम्प्ट्स, मेरी क्या गलती थी जो मेरे 2 अटैम्प्ट्स अनसक्सेसफुल गए। और उन गलतियों की वजह से मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझी क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि काफ़ी स्टूडेंट्स सेम मिस्टेक और सेम बातें उनको फेस करना पड़ रही हैं जिनकी वजह से मेरे 2 अटैम्प्ट फेल गए। तो मैं नहीं चाहती कि आपके भी 2 अटैम्प्ट्स फेल जाएं। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स और कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, सो घबराना नहीं है। एज आवर प्राइम मिनिस्टर फेवरेट डायलॉग, so listen very carefully and note all topics and tips which I have told in my video। एप्टीट्यूड टेस्ट बाय कारवान, ये जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट टेस्ट के लिए। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश वोकैबुलरी के जो सेक्शन 1 है ये इंग्लिश टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश हैं। ये इंग्लिश पोर्शन के टॉपिक्स हैं जो कि आपको फुल उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में IQ, नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट और बेसिक अर्थमेटिक 251 और 270 ये जो है ये आपकी इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट। ये जो पोर्शन है आपको ये फुल करना है, यहाँ से लेकर आपको पूरा फुल करना है, फुल इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। जो सबसे पहले जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो तो ये पोर्शन ज़रूर करें बेसिक अर्थमेटिक वाला। उसके बाद ये मिक्सचर प्रॉब्लम्स और प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड डिस्काउंट्स, सीरीज ऑफ डिस्काउंट्स ये इम्पॉर्टेंट हैं बहुत। इसके वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ। इंटरेस्ट, टैक्सेशन, बैंक अकाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रपोर्शन, इसके वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। रेशियो और प्रपोर्शन करने में तो बहुत आसान होता है लेकिन इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। वर्क एंड टैग प्रॉब्लम्स, डिस्टेंस प्रॉब्लम्स आती हैं, कंबाइंड रेट्स आते हैं, एवरेज ऑफ 2 रेट्स आती हैं, वेट एवरेज प्रॉब्लम्स आती हैं। एरिया एंड वॉल्यूम की तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक। एरिया वॉल्यूम का तो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए इसके फार्मूलाज। पॉलिनोमियल्स, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़, मेंसुरेशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, ट्रायंगल्स एंगल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर्कल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। उसके बाद एक्सरसाइज है, आपको फुल एक्सरसाइज करनी है।
फुल इसकी प्रैक्टिस हो एक्सरसाइज की। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं। फुल, ये अर्थमेटिक हो गया। उसके बाद मैं आपको जनरल नॉलेज को भी बता रही हूँ। कारवान एप्टीट्यूड टेस्ट की बुक में से ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ। जियोग्राफी हो गया, जैसे यूनिवर्स हो गया। उसके बाद कंट्रीज। उसके बाद उसके नीचे वाला टॉपिक ओल्ड एंड न्यू नेम्स, पार्लियामेंट, नोबेल प्राइजेस, बैटल्स, जनरल इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जनरल नॉलेज के पोर्शन में। ठीक है। उसके बाद मैं आपको रैनन मार्टिन का बता रही हूँ। रैनन मार्टिन जो है ये वो बुक है जो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी करेगी। जिसकी भी इंग्लिश वीक है वो इस रैनन मार्टिन का यूज़ करे। वो बहुत ज़बरदस्त बुक है। और ये जो है ये सारे टॉपिक्स हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ये इंग्लिश पोर्शन के लिए बेस्ट टॉपिक्स हैं। इनमें से आर्टिकल्स और एक्टिव पैसिव वॉइस इम्पॉर्टेंट हैं। टेंसेस तो आपको बहुत आने चाहिए। ये इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आर्टिकल्स, एक्टिव पैसिव वॉइस और टेंसेस के। ठीक है। अब मैं आपको कुछ लिंक्स बता देती हूँ कि कौन कौन सी लिंक्स इम्पॉर्टेंट हैं। बेसिक इंग्लिश हम टाइप कर देते हैं, बेसिक इंग्लिश MCQs। अब जो ये वाली जो लिंक है इंग्लिश MCQs ई बुक, ये अच्छी लिंक है। आपको इसी में से आपको आंसर्स ही मिल जाएंगे। ठीक है। इसकी आप इस लिंक में आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं डायरेक्ट टेस्ट के लिए। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 में जा सकते हैं, लिस्ट 3 में, ऐसे ऐसे आप जा सकते हैं। और ये आप इसकी मीनिंग्स वगैरह याद कर सकते हैं, क्योंकि सिनोनियम्स एंटोनियम्स की आपको मीनिंग आनी चाहिए। उसके बाद है जनरल इंग्लिश ऑनलाइन क्विज़ेस। ये जो वेबसाइट है ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसमें सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है। एंटोनियम्स, एनालॉजी तो नहीं आती इतनी, एंटोनियम्स, वोकेबलरी, ये सारे टॉपिक्स है ना, ये आप इसकी हर एक एक टॉपिक में जाकर आप इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाए इंग्लिश में। और देखें, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में ना दोनों में पास होना लाजमी है। मतलब डायरेक्ट टेस्ट में ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ एक पोर्शन पास करें, सारे पोर्शन में पास होना लाजमी है। दूसरा, मैं आपको फिजिक्स MCQs दिखा रही हूँ, बेसिक फिज़िक्स क्विज़। ये ई बुक की ही वेबसाइट है, ये भी बहुत अच्छी है। अब और इसी में आपको आंसर ही मिल जाएंगे। फिर आप सेकंड पेज में भी जा सकते हैं, आंसर्स भी इसी लिंक में अवेलेबल हैं। देखें, ये रहे इसके आंसर। अब प्री एंट्री MCQs जो हैं ये आप स्टार्ट करेंगे। अभी तो ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिखा रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये दूसरे क्वेश्चंस आते जाएंगे। 15 क्वेश्चन है क्विज़ टेस्ट जो है ये, इसमें सारे आपके अभी एक ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। जब आप इसको करने पर आएंगे तो ये आपको दूसरे क्वेश्चंस भी आएंगे आपके। फिर है दूसरी लिंक ECAT फिज़िक्स MCQs। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स के लिहाज से। लेकिन डायरेक्ट टेस्ट जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए अलग आता है, और किसके लिए, और दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए भी अलग आता है। इंजीनियरिंग के लिए फ़िज़िक्स आती है और बहुत ही टफ आती है फ़िज़िक्स। ठीक है। और
IQ MCQs ये है लिंक्स, ये 15 क्वेश्चंस हैं। जब आप स्टार्ट करेंगे टेस्ट तो ये आपको सारे टेस्ट, ये सारे क्वेश्चन दिखा देगी। इसी तरह आप जब सॉल्व करेंगे फिर नेक्स्ट करेंगे तो आपको दूसरे क्वेश्चंस भी नज़र आएंगे IQ टेस्ट के। उसके बाद मैं चलती हूँ जनरल नॉलेज की तरफ। जनरल नॉलेज मैं लिख देती हूँ, जनरल नॉलेज। ये जनरल नॉलेज मैंने लिख लिया। MCQs PDF। कारवान जनरल नॉलेज का मैंने आपको बताया, कारवान की एप्टीट्यूड बुक में से ये आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट के अलावा भी आपको लिंक्स में से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट बुक ही इतनी मतलब वो नहीं है, लाजमी नहीं है। इसके अलावा भी आपको लिंक्स में से जाकर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद ये दूसरी लिंक मैंने खोली है ई बुक की। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, ऐसे इसी में आपको आंसर मिल जाएंगे। फिर आप सेकंड पेज पर जाएंगे, फिर आपको आंसर से मिलते जाएंगे। आपको ये प्रैक्टिस करनी है लिंक्स में जाकर, ठीक है। बस आज का डायरेक्ट टेस्ट का यही था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी डायरेक्ट टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो बताए। अगर कुछ ब्लर हो गया था तो मैंने टॉपिक्स और लिंक्स यहाँ पर टाइप कर दिए हैं, और लिंक्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब आते हैं पैटर्न की तरफ। अगर आप इंजीनियरिंग साइड जाना चाहते हैं तो उसके लिए 3 पोर्शंस होते हैं, एक इंग्लिश, दूसरा मैथ्स और तीसरा फिज़िक्स। अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट टेस्ट दे रहे हैं, जैसे कि BBA हो गया, BS कंप्यूटर साइंस हो गया, BS मैथमेटिक्स हो गया, बाकी जो दूसरे भी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे B.Ed हो गया, इन सब के लिए 4 पोर्शंस आते हैं, जैसे कि इंग्लिश, मैथ्स, तीसरा IQ और चौथा होता है जनरल नॉलेज। ठीक है। IBA का एक क्राइटेरिया है कि हर पोर्शन में पास होना लाजमी है। हर पोर्शन में पास होंगे तब जाकर आप सिलेक्ट होते हैं। तो अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी मुझसे क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। ठीक है। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। थैंक यू।